राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला की कथा सुनाने वाली हूँ। एक बार ब्रजभूमि में हर साल की तरह देवताओं के राजा इंद्रदेव की पूजा बड़े धूमधाम से करने की तैयारी हो रही थी। ब्रजवासी मानते थे कि यह वर्षा इंद्रदेव की कृपा से ही होती है, इसलिए वे भोग, मिठाइयाँ और यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि हमारा पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत करते हैं और हमारी गायों का पालन पोषण भी यह गोवर्धन पर्वत ही करते हैं, तो हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात सही लगी और उन्होंने उस साल इंद्र भगवान की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करी और उन्हें अन्नकूट चढ़ाया और प्रकृति का आभार भी व्यक्त किया। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला तो उनका अभिमान आहत हो गया और वह अत्यधिक क्रोधित हो गए। अहंकार में अंधे होकर इंद्रदेव ने घोर वर्षा और प्रलयकारी तूफान भेज दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदियां उफान पर आ गई, पशु पक्षी भयभीत हो गए और ब्रजवासी घबराकर इधर उधर भागने लगे और सभी भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए और कहा कि हे कृष्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी, गाय और समस्त जीव जंतु उस पर्वत के नीचे शरण में आ गए। 7 दिन तक और 7 रात तक इंद्रदेव की वर्षा होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली अडिग रही और ब्रजवासियों का विश्वास और भी दृढ़ होता चला गया। आखिरकार इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब वह समझ गया था कि यह कृष्ण भगवान कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। इंद्रदेव ने आकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सिर झुका दिया और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा अहंकार ही मेरी भूल थी। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे, अहंकार मनुष्य और देवता दोनों का ही पतन कर देता है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है और तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तभी से भगवान श्री कृष्ण जी को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है और उसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा और 7 कोस की परिक्रमा की परंपरा भी शुरू हो गई। तो भगवान पर विश्वास रखें, भक्ति करते रहें और बोलते रहें, राधे राधे।